वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा निकाली हुई है 2020 के लिए। तो ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में मतलब जो प्रवक्ता नियुक्त होते हैं उसके लिए परीक्षा है। तो उसके बारे में बच्चों मैं डिटेल आपको बताऊं, हालांकि आपको कई सारी डिटेल जो है वो आप अपना जो आप एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा वहीं मिल जाएगी। लेकिन मैं ये जो बताने वाला हूँ ये स्पेशली इकोनॉमिक्स के बच्चों के लिए बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो पूरा चैनल है वो इकोनॉमिक्स का ही चैनल है। तो हम इस इकोनॉमिक्स के बारे में ही इस पूरी की पूरी वीडियो में आप बच्चों को जानकारी देंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको जो फॉर्म भरने की डेट है हम उसके बारे में बात करें तो 22 दिसंबर से, यानी कि अब ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और 22 जनवरी लास्ट डेट है आपके लिए। तो आप इसको फॉर्म जल्दी ही फिल कर दीजिएगा। इसके लिए जो अनिवार्य एजुकेशन है वो एमए इकोनॉमिक्स है, यानी कि एमए इकोनॉमिक्स के अलावा अगर आपने एमबीई किया हुआ है, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, यानी कि जो रिलेटेड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हुआ, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो इसमें बीएड जो है वो केवल वरीयता के लिए है और अनिवार्य जो है वो एमए इकोनॉमिक्स है, यानी कि जिनके पास बीएड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब बिना बीएड के अगर आप अप्लाई करोगे तो कंपटीशन का सामना तो खैर आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बच्चे हैं चाहे वो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो सारे के सारे लोग अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी कुछ आपको कंपटीशन का सामना तो खैर उन बच्चों के साथ भी करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो टोटल जो पोस्ट है, देखिए दो तरीके के वहाँ पे मेल में 56 पोस्ट हैं और फीमेल में 10 पोस्ट हैं। इसके अलावा टोटल जो पोस्ट होंगी वो 66 होंगी। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट हैं, वो आप एडवर्टाइजमेंट में देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बेसिकली जॉब तो आपको एक ही चाहिए, है ना। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट कीजिए, मैक्सिमम एफर्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप टॉप में पहुंचें। तो लेकिन अब जो वैकेंसी है वो 56 है प्लस 10, यानी कि 66 वैकेंसी है। इसके लिए जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है और जो उम्र की गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 से होगी। तो बच्चों पेपर का जो पैटर्न है मैं उसके बारे में आप बच्चों से डिस्कस करूंगा। देखिए दो तरीके के पेपर होंगे, एक तो प्रारंभिक परीक्षा जो स्क्रीनिंग की होगी और दूसरी आपकी मुख्य परीक्षा है। ये जो प्रारंभिक परीक्षा ये 300 मार्क्स की होगी और जो मुख्य परीक्षा है वो आपके 400 मार्क्स की होगी। लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है और जो मुख्य परीक्षा में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये अभी ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अलग अलग सिलेबस होता तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती। दोनों का कॉमन सिलेबस है, यानी कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की तो आपकी ऑटोमेटिकली ही मेन की तैयारी हो रही है। लेकिन प्री में जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और जो मेन में होगा वो एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अभी कहीं पे भी अगर आप इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लिखा हुआ है कि इंटरव्यू है, ठीक है। तो दिल्ली के भी लोग दे सकते हैं, यूपी के भी भर सकते हैं, यानी कि कोई अदर स्टेट के लोग हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, स्टेट बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इंटरव्यू नहीं है तो क्योंकि इंटरव्यू में तो देखिए इस बात के चांसेस हमेशा होते हैं कि आपका क्योंकि आपका स्टेट नहीं है तो आपको रोक लिया जाए या कोई और भी वजह हो सकती है। लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा का पूरा ओपन है किसी भी स्टेट के लिए। अगर आप किसी भी स्टेट में हो, अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको पूरी की पूरी पोजीशन इसमें मिलेगी। तो बच्चों प्रारंभिक परीक्षा में जो है वो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के होंगे और जो 40 क्वेश्चन है वो नॉर्मल यानी कि सामान्य ज्ञान के होंगे। तो जो एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, यानी कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत किया तो आपको 1/3 मार्क्स से आपको हाथ धोना पड़ेगा। तो आप ध्यान से पेपर करिएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी में आपको 35% लाना पड़ेगा कम से कम इसमें पास होने के लिए, और 40% लाना पड़ेगा ओबीसी और जनरल को, और 35% लाना पड़ेगा एससी और एसटी को। इसके अलावा बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देखिए ये जो मार्क्स है, अगर आपके मान लीजिए 100 जैसे 300 का पेपर हुआ तो 300 का 40% अगर आपके 120 मार्क्स आ भी गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल ही हो जाओगे। टोटल मिलाकर 13 गुना लोगों को सेकंड यानी कि मुख्य परीक्षा में बिठाया जाएगा। तो बच्चों मुख्य परीक्षा जो है यानी कि जो मेन एग्जामिनेशन है वो उसमें इकोनॉमिक्स जो है वो 300 मार्क्स का है और जो हिंदी है वो 100 मार्क्स की है। हिंदी बच्चों इसलिए लिया गया है क्योंकि यूपी में अधिकतर स्कूल्स में हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है
और अधिकतर बच्चे हिंदी में ही पेपर लिखते हैं, पेपर करते हैं, तो इसलिए हिंदी यहाँ पे इसलिए हिंदी का एक तरीके से टेस्ट होगा। बेसिकली निबंध होगा, इसके अलावा विपरीत शब्द, मतलब बेसिक हिंदी की जो नॉलेज है वो इससे के द्वारा ली जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो इन 400 मार्क्स पे बनेगी, यानी कि ये जो है प्रारंभिक परीक्षा ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो आपकी मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा के बेस पे ही बनेगी। तो आप अपना फोकस इकोनॉमिक्स पे कीजिएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा क्योंकि इसमें देखिए आपका बहुत बड़ा वेटेज है। सामान्य ज्ञान में आप फोकस कीजिएगा, लेकिन जो बड़ा वेटेज है वो इकोनॉमिक्स का है, दोनों ही पेपर में इकोनॉमिक्स का वेटेज है। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का चैनल है, तो हमने भी बच्चों इसके लिए कोर्स बनाया हुआ है। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले जो विज्ञप्ति निकली थी लोक सेवा आयोग के अलावा माध्यमिक शिक्षा आयोग की, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आयोग की, तो उसमें भी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी थी। लेकिन ये जो है इसमें भी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी है, तो कॉमन सिलेबस है, काफी कुछ कॉमन सिलेबस है। मैं आपको बता सकता हूं कि जो इसका सिलेबस है वो उस मतलब जो लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है, ये वाला सिलेबस वो माध्यमिक शिक्षा आयोग से थोड़ा सा कम है। मतलब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि परसेंटेज में अगर बोलूं कि 90% जो है वो कम है, इसका कवर करता है, यानी कि 10% टॉपिक इसमें ज़्यादा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना मतलब आप क्योंकि उसका ज़्यादा है तो आप एक काम कीजिएगा कि आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके सिलेबस को कॉमन मान के आप अपनी तैयारी कीजिए। फिलहाल तो देखिए इसका सिलेबस जो है वो आपको तैयार करना है, लेकिन अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी आपकी ऑटोमेटिकली तैयारी हो रही है। तो जब उसकी वैकेंसी निकलेगी आप वहां पे भी अप्लाई कीजिएगा, तो एक ही तैयारी में आप दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो ये आप तैयार कीजिए। तो इसके लिए बच्चों हमने कोर्स बनाया है, हम सिलेबस बनाया हुआ है, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं। चलिए उसकी डिटेल। तो बच्चों अगर हम बात करें सबसे पहले इस कोर्स के सिलेबस की, तो इसके अंदर टोटल मिलाकर 7 ऐसे मतलब आप कह सकते हो कि 7 ऐसी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी होंगी, या 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। तो जो पहला है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तीसरा जो है वो मनी एंड बैंकिंग है, चौथा जो है वो पब्लिक फाइनेंस है, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज है, इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है आपके आगे, और मॉनेटरी जो एलिमेंट्री स्टैटिक्स है। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आपको 7 ऐसे जो टॉपिक्स है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस भी आप उसे पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि उसका भी कोर्स जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि वैकेंसी उसकी भी निकल जाए। तो आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप दोनों ही तरीके की तैयारी करें, यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी तैयारी करें और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी तैयारी करें। तो काफी कॉमन सिलेबस है, काफी कॉमन सिलेबस है। बल्कि मैं आपसे कह सकता हूं कि जो इसके टॉपिक उसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन अगर आप जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है अगर वो आप कवर करते हो तो इसका सिलेबस तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसके बारे में बच्चों हमने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है, मैं उसके बारे में आप बच्चों को बताने वाला हूं। देखिए आप हमारी ऐप पे चले जाइएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहां पर आपको ये सारा का सारा कोर्स मिल जाएगा बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप अपने आप को एक तरीके से आपको लॉगिन करना है, जैसे मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लॉगिन कर लेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा मैसेज के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए जब भी आएगा उसमें आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर, तो आप जैसे ही इसको मान लीजिए लॉगिन करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोर्स पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आप स्टोर में जाइएगा, स्टोर में सर्च बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे यूपी लिखते हैं, सबसे पहला कोर्स यही वाला आ जाएगा, बाकी के और भी कोर्सेज हैं। तो इस वाले कोर्स की हम बात करेंगे बच्चों। तो ये कोर्स जो है ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 दोनों के लिए ही इक्वली वैलिड है, इक्वली आप कह सकते हो यूजफुल है। तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है बच्चों वो 1 ईयर की हमने रखी हुई है। तो 1 ईयर की वैलिडिटी का मतलब है कि कोर्स जैसे आप बाय करते हो आपको इमीडिएटली सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आप इसको 1 साल तक व्यू कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 साल तक जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस पूरे के पूरे कोर्स को आप लैपटॉप में भी देख सकते हो। तो इसमें करंट में आपको 928 वीडियो हैं, लेकिन अब हम पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें स्पेशली यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर हम अब बच्चों के लिए सॉल्व करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे, उत्तर प्रदेश के जो भी पेपर हमारे पास अवेलेबल है वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको ये सारा का सारा मिलेगा, यानी कि अगले 1 साल तक जो भी हम काम करेंगे आगे इकोनॉमिक्स पे हम उसको भी आपको देंगे।
इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज भी है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। तो एक बार कोर्स की कंटेंट में देख लेते हैं। देखिए कोर्स के कंटेंट में जैसे जैसे आपके सिलेबस में है उसी तरीके से हमने बनाया हुआ है। इसमें सबसे पहले वीडियो ऑफ द वीक है, यानी कि जो भी हम वीडियो हर वीक अपडेट करते हैं वो आपको एक फोल्डर में मिलेगा। इसके अलावा एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज का आपको एक फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे रहे जो हमारे रेगुलर अपडेट होते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिक्स, ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए इसमें मिलेंगे। तो बच्चों इस पूरे के पूरे कोर्स की जो फीस है वो 4105 रुपए, मतलब हमारी तरफ से 4000 रुपए है और 105 रुपए ये इसका ट्रांजैक्शन चार्ज है। तो जैसे अगर आप इसको बाय करते हो, मान लीजिए आपने इसको बाय करने के बारे में सोचा, तो सर्च के ऑप्शन पे चलते हैं। तो दिल्ली आपने जैसे मान लिया दिल्ली में, मान लीजिए दिल्ली आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपको पेमेंट के प्रोसेस में पहुंचा देगा। तो काफी सारे पेमेंट के ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप किसी भी पेमेंट का ऑप्शन चुन के इसका पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कार्ड के थ्रू करना है तो कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वॉलेट के थ्रू करना चाहे तो वॉलेट के थ्रू कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो जैसे आपको पेमेंट करते हैं आपको सारे का सारा जो कोर्स है वो आपको मिलेगा, सारी की सारी वीडियो आपको मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स है तो वो भी हमसे आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों। इसके अलावा हमने और भी कई कोर्सेज बनाए हुए हैं, तो अगर आपकी मान लीजिए रिक्वायरमेंट उन डिफरेंट कोर्स की है तो आप उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप पीजीडी इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये कोर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा। आपको जो बेसिक जानकारी है वो उसकी जानकारी हो गई होगी बच्चों। इसके अलावा जो सिलेबस है वो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की, अगर आपको लगता है उसमें कुछ और आप ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि और बच्चों के लिए भी वो फायदेमंद रहेगी। तो बेसिक बातें तो यही है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।